किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम फिर से सरसों के ऊपर जिक्र करना चाहते हैं। साथियों, सरसों के भाव के ऊपर एक मुख्य अपडेट निकल के आ रही है और यदि वो बातें ठीक और सही साबित होती हैं तो हमें हमारी इस सरसों का भाव अच्छा और ठीक मिलने की पूरी संभावना बन रही है। ये बात तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, परंतु भाव से पहले सरसों की फसल को बीमारियों से बचाना और अच्छी पैदावार लेना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये आप कृपया करके पूरा सुनें ताकि आपको ये इस बात का पता चले कि अब मौके पर हमें सरसों को में क्या करना चाहिए। साथियों, बहुत से किसानों के फ़ोन भी आ रहे हैं, फेसबुक पर भी मैसेज आ रहे हैं और फोटो भी आ रही है कि राजस्थान के एक बहुत बड़े एरिया के अंदर पत्तों के ऊपर पाला जमना शुरू हो चुका है। साथियों, पाला जमने से प्रक्रिया क्या होती है कि सरसों जो हमारी होती है उसकी ज़्यादा सर्दी के कारण जो मैं दिखा रहा हूँ इस तरह की जो सरसों होती है उस सरसों की ग्रोथ रेट रुक जाती है, क्योंकि उसकी बढ़वार रुक जाती है। ज़्यादा सर्दी पड़ने के कारण वो अपना भोजन पूरा नहीं बना सकती और हमें इस बात का नुकसान उठाना पड़ता है। साथियों, इस नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि जिन किसान भाइयों ने अगेती सरसों बो रखी है, जो मैं अब आपको दूसरे एकड़ में ले जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए जो अगेती सरसों हमने बो रखी है, इस सरसों का हम क्या ट्रीटमेंट करें वो भी मैं आपको पूर्ण रूप से बताने की भरपूर कोशिश करूँगा। साथियों, हर खेत में जाकर के हर फसल का निरीक्षण करके मैं आपको पूरी तरह से सावधान और सचेत करने की कोशिश लगातार कर रहा हूँ और आपको कम से कम नुकसान हो कि बाजार में जो लूट मची हुई है उस लूट से आप बच सकें, आपका ज़्यादा पैसा खर्च न हो, इस बारे आपको जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की वीडियो को शेयर करें और यदि आपको भी इसी तरह की जानकारी मिलती रहे, इस बात के आप इच्छुक हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ करके इसके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें ताकि समय पर आपको वीडियो मिल सके, क्योंकि समय निकल जाने के बाद वीडियो का कोई महत्व नहीं होता। साथियों, सरसों के अंदर मृगोजा रोकने के लिए मैंने 4, 5, 6 वीडियो पहले बना रखे हैं और बहुत से किसानों के पास मेरे फ़ोन नंबर भी हैं। दोबारा भी मैं बता रहा हूँ कि 98 130 78 943 ये मेरे फ़ोन नंबर है। अब बात करते हैं कि इस सरसों के अंदर हम क्या करें कि इसकी ग्रोथ रेट न रुके। साथियों, आप सभी को पता है कि बाजार के अंदर पाउडर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में दोनों ही फॉर्मों के अंदर 80% वाली सल्फर आती है। साथियों, चाहे आप कोई सी सल्फर लें, यदि पाउडर फॉर्म वाली लेते हैं तो 200 ग्राम प्रति बीघा या 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और यदि लिक्विड वाली लेते हैं तो भी 200 ml प्रति बीघा या 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उस लिक्विड सल्फर की स्प्रे कर दें। साथियों, इससे क्या होगा कि आपकी सरसों की ग्रोथ रेट प्रभावित नहीं होगी, आपकी सरसों ठीक ठाक चलेगी। साथियों, जिन खेतों के अंदर, जिस एरिया के अंदर सर्दी का लगातार जमाव हो रहा है, हमें उन खेतों की रखवाली करना और उनके अंदर ये काम करना अति आवश्यक है। इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना। दूसरी बात कि इस इतनी साइज की सरसों के अंदर अभी तक किसी प्रकार की फंगिसाइड करने की जरूरत नहीं है। जब भी फंगिसाइड करने की जरूरत होगी तो मैं आपको क्लियरिटी बताऊंगा कि इस समय इसमें आप फंगिसाइड का स्प्रे कर दें। साथियों, अब हम बात करते हैं अगेती वाली सरसों की कि बहुत से किसान भाइयों ने अगेती सरसों बो रखी। ये देखिए साथियों, ये गिरिराज की सरसों जो मैं दिखा रहा हूँ वो सरसों ठीक है, बिल्कुल फुटाव ठीक है, हाइट ठीक है, अच्छी फलियों की लाड़ और ताड़ सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु साथियों, इस सरसों के अंदर अब हमें फंगिसाइड करने की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर लगभग 25% तक फलियां बन चुकी हैं और फुटाव लगातार जारी है। यदि हम इसमें फंगिसाइड की स्प्रे अब नहीं करेंगे तो मान के चलो कि इसके अंदर फंगस आने का भरपूर खतरा बना रहेगा। तो फंगिसाइड की स्प्रे हम कौन सी करें? साथियों, सबसे बढ़िया फंगिसाइड आपको बाजार में हजारों तरह के मिल जाएंगे। आप जब बाजार में जाएंगे तो हजारों तरह के फंगिसाइड में ये कर दे भाई ये कर दे, परंतु मैं ये रिकमेंडेशन नहीं देता। क्यों नहीं देता? कि मैं चाहता हूं कि किसान को अच्छा रिजल्ट मिले और उसका पैसा कम से कम खर्च हो। इसलिए फंगिसाइड केवल और केवल
आप कार्बाडिजम 50% ही लें। और यदि आपको बवास्टीन नाम से जो पैकेट आता है जिसमें कार्बाडिजम 50% का साल्ट मिलता है, वो यदि आपके एरिया में मिल जाता है तो सबसे बेटर है। और डोज में उसकी बताने चाह रहा हूं कि यदि आपको बवास्टीन नाम से जो कार्बाडिजम साल्ट वाली दवा मिलती है तो डोज सेम जो मैंने सल्फर की बताई वो सेम डोज आपको प्रति बीघा और प्रति एकड़ रखनी है। क्या रखनी है कि 200 ग्राम बीघा और 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस सरसों के अंदर वो घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। साथियों, पाउडर फॉर्म वाला बवास्टीन लें, उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं और वो फंगस को 15 दिन तक लगातार पौधे के अंदर और जड़ तक जाकर रोकता है। इसलिए यदि आपको बवास्टीन नाम से नहीं मिलता है और कोई कंपनी का मिलता है तो आप कृपया करके थोड़ी थोड़ी डोज उसकी बढ़ा दें, क्योंकि हर एक कंपनी अपने हिसाब से काम करती है। हो सकता है कि उसका थोड़ा रेशियो कम हो, इसलिए आप उस फंगिसाइड के अंदर थोड़ी सी डोज बढ़ा दें 50-50 ग्राम की, तो मान के चलो कि आपका ठीक ठाक रिजल्ट मिल जाएगा। साथियों, सरसों के भाव के ऊपर जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक अच्छी खबर किसानों को मिलने जा रही है। यदि वो सक्सेसफुल होती है तो इस सरसों के जो हमारी फसल आने वाली है इसके भाव हमें ठीक मिलने की उम्मीद बन रही है। कृपया करके हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं ताकि वो भी अपनी फसल की समय पर रखवाली करे, समय पर देख रेख करे, ताकि उसको किसी प्रकार का नुकसान न हो। साथियों, 2-2 हज़ार रुपये लीटर की फंगिसाइड बाजार में मिल रही है और वो ज़्यादा कोई इतना बड़ा रिजल्ट नहीं दे रही है, परंतु कंपनियों ने अलग अलग साल्ट बना करके आपके सामने जो प्रस्तुत किया, आपको नए नए नामों से जो दवाइयाँ दिए जा रही हैं वो केवल और केवल आपका खर्चा बढ़ाने के लिए दी जा रही है। साथियों, ये भी मैं बता दूं कि अभी इस सरसों के अंदर एक पानी लगा हुआ है, दूसरा पानी इस तरह की जो सरसों है उसके अंदर आप 10 दिन डिले करने के बाद लगा सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार इस तरह के वीडियो नहीं बनाता कि पानी कब लगाएं, ये करें वो। किसान खुद अपने खेत का डॉक्टर होता है। इसलिए जिस सरसों की फसल के अंदर 25 और 30% तक फलियां बननी स्टार्ट हो चुकी हैं, उस सरसों के अंदर आप 10-1 दिन बाद के अंदर दूसरा पानी दे दें, ताकि उनकी फलियां लगातार बनती रहें, उसे पानी की मात्रा भरपूर मिलती रहे और वो किसी तरह का पानी की कमी नहीं महसूस करे, ताकि वो फसल ठीक ठाक पैदावार दे सके। साथियों, एक बात इसमें ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस तरह की जो सरसों है छोटी वाली सरसों है, इसमें अभी फंगिसाइड का स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन किसान भाइयों के जड़ों से सरसों जो खराब हो रही थी वो तो जड़ के अंदर फंगिसाइड यदि पानी के साथ हम चलाएंगे तब कारगर होगा, परंतु इस तरह की सरसों के अंदर पूर्ण रूप से पत्तों पर धूप लगातार लगती है और अभी इतना ज़्यादा नमी वाला मौसम आया भी नहीं है कि हमें इसके ऊपर स्प्रे फंगिसाइड की करनी पड़े। यदि हम पहले स्प्रे कर देते हैं, उसके बाद में मौसम खराब हो जाता है, तो किसान ये सोचता है मैंने तो भाई फंगिसाइड की कर रखी है। साथियों, कोई भी फंगिसाइड की स्प्रे हो 15 दिन से ज़्यादा रिजल्ट किसी का भी नहीं रहता। और मैं जितना जानकार हूँ, जितना मैंने प्रयोग किया उसके आधार पर मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे बढ़िया जो कार्बाडिजम 50% का जो पाउडर आता है फंगस के लिए, उससे बढ़िया रिजल्ट भी नहीं है किसी का, उससे लंबा रिजल्ट किसी भी फंगिसाइड का नहीं है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाएं। इसी तरह की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़ें, किसान हित में काम करें, ताकि हर एक किसान अपनी जानकारी यदि आपस में साझा करेगा और यदि आपस में बातचीत करके काम करेगा तो उसका कतई कोई नुकसान नहीं होगा, उसे फ़ायदा ही होगा। साथियों, भाव आदि की जो रिपोर्ट विदेशों से निकल के आ रही है वो अगले वीडियो में जो बताऊंगा उसी के हिसाब से मैं चाहता हूं कि किसान के खेत के अंदर अच्छी फसल हो, ताकि किसान को 2 पैसे का फायदा मिले। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर आदि किसान हित में काम करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।